हेलो फ्रेंड्स, देखिए 68वीं बीपीएससी के लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है और इसमें जितने भी आज पॉइंट दिए गए हैं ये सभी बदलाव के दिए गए हैं। 68वीं बीपीएससी में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। आप लोग इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, जितने भी डाउट होंगे आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ना तो किसी से पूछना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं इसको पूरा 68वीं बीपीएससी के लिए जितने भी इसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। अब निगेटिव अंक कितना कटेगा? 1/4 कटेगा। ये बात बस याद रखना है, हो गया 1/4 कटेगा। 150 प्रश्नों पर सभी पर निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ये बात याद रखेंगे, 150 के 150 प्रश्नों पर निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अभी प्रावधान में क्या क्या बातें की गई है ये बताते हैं। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है, 1/4 यानी कि 25% अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो भी उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये बता दें कि जो प्रारंभिक परीक्षा की अब लास्ट डेट है वो 10 दिन और बढ़ा दी गई है। अब जो फॉर्म भरने की डेट है वो 30 तारीख हो गई है। 30 दिसंबर 2022 तक प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है इसकी बात करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी अब बरतनी पड़ेगी। मुख्य चीज़ें यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। मुख्य परीक्षा में संशोधन हुआ है। संशोधन क्या है? जो संबंधित विषय है, देखिए अब आपका जो एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा का वो अब इतने सब्जेक्टों पर किया जाएगा। इसमें होगा सामान्य अध्ययन, ये होगा 100 अंक का, ये चीज़ याद रखेंगे। सामान्य अध्ययन वो सामान्य हिंदी है, ये होगा 100 अंक का। सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है ये होगा 300 का, 3 घंटे। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र ये 300 अंक का होगा, 3 घंटे। और जो निबंध का है ये भी होगा 300 का, 3 घंटे। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है, जो वैकल्पिक विषय है, जो वैकल्पिक विषय है ये अब MCQ प्रकार का पूछा जाएगा, ऑप्शनल पूछा जाएगा। अब इसको लिखना नहीं पड़ेगा और ये होगा 100 नंबर का, ये होगा अब 100 नंबर का, वो भी इसमें 3 घंटे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 100 नंबर का होगा, 3 घंटे रहेंगे और MCQ प्रकार का होगा। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि अब जो मुख्य परीक्षा है इसका नंबर फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है, पूरा पढ़कर क्लियर किया जाएगा। टोटल कितने अंक का मुख्य परीक्षा होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए सामान्य हिंदी में, सबसे पहली बात तो हिंदी की बात कर रहा है, जो सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि हिंदी का नंबर नहीं जुड़ेगा। पहली बात, हिंदी का नंबर नहीं जुड़ने वाला है। इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारित के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है ना, अब इसका जो हिंदी का नंबर है वो नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं दूसरा वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन भी है। ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं,
दिव्यांगों उम्मीदवारों के लिए 32%। निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब आपको मुख्य परीक्षा में जो भी आप वैकल्पिक विषय लेंगे, आपको उसमें से इतने इतने % नंबर पाना जरूरी होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि अब वैकल्पिक विषय का भी नंबर नहीं जुड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो अब जो आपका कट ऑफ बनने वाला है वो कट ऑफ बनेगा सामान्य अध्ययन के 300 नंबर का, समान अध्ययन दूसरा के 300 नंबर का और निबंध 300 नंबर का, यानी कि टोटल 900 नंबर पर अब आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसी पर कट ऑफ होगा। बाकी सामान्य हिंदी, ये जो सामान्य हिंदी है ये और वैकल्पिक विषय ये अब मात्र अर्हता प्राप्त करने के लिए होगा, इसका फाइनल कट ऑफ में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। तो हिंदी और निबंध, जीएस और निबंध यही दोनों रह जाएंगे अब आपको परीक्षा देने के लिए, इसी का कट ऑफ बनेगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है ना, अब हिंदी हट गया है इसमें और वैकल्पिक विषय, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा फाइनल में। 68वीं बीपीएससी की जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है वो 20 तारीख से बढ़ाकर अब 30 तारीख कर दी गई है। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट भी नहीं है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है और उक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशा निर्देश जो भी आयोग अपना देता है ये सब मिलता रहेगा अब आपको समय समय पर। इसमें कोई भी किसी को डाउट ना रहे। अभी भी अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब आज से कंटिन्यू 68वीं बीपीएससी के लिए लगातार टेस्ट दिया जाएगा, इसी के हिसाब से मिलेगा। अब आपको वैकल्पिक विषय पर अभी कोई भी तैयारी नहीं करनी है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। वैकल्पिक विषय पर 1% की भी तैयारी अब आप मत करिए। सबसे पहले प्री निकालने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद काफ़ी समय भी मिलता है और वैकल्पिक विषय का नंबर भी जुड़ने वाला नहीं है। आपको 40% ही अर्हता प्राप्त करनी होती है सामान्य के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा निकालने पर पूरा फोकस करिए, और जो इसमें पदों की संख्या है वो भी अब बढ़ने वाली है, उसके भी कई अध्याचन आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा कि अब पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।